महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बोल बम के उद्घोष से वातावरण हुआ शिवमय। औगरनाथ मंदिर पर रही भारी भीड़। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के रूप में मनाई जाने वाली फाल्गुन मास की शिवरात्रि पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरठ में सिद्धिपीठ बाबा औगरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह होते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। बोल बम का उद्घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर। एसटीएफ से हुई मुठभेड़। 1 लाख का इनामी डबल मर्डर में था वांटेड। मेरठ में मुंडाली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह मेरठ और नोएडा एसटीएफ की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ और नोएडा यूनिट ने बुधवार सुबह मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर जीतू उर्फ जितेंद्र को मार गिराया। वह हरियाणा के झज्जर जनपद के आंसौदा थाना क्षेत्र के गांव सिवान का रहने वाला था। पावर एमडी का फेक अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास। एमडी ईशा दोहन का नाम और फोटो लगाकर फेक अकाउंट बनाकर की चैट। मेरठ में पावर एमडी ईशा दोहन के साथ साइबर ठगी के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। साइबर ठगों ने एमडी का फोटो लगाकर फेक अकाउंट बनाया और ठगी का प्रयास करने लगे। विभाग के अधिकारियों से चैटिंग होने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद अवर अभियंता की ओर से सिविल लाइन थाने में साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है। पुलिस और साइबर टीम ठगों की तलाश में जुट गई है। लोहियानगर में दबंगों की बीच सड़क पर गुंडई। हाथों में लाठी डंडे लेकर कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही। मेरठ में लोहियानगर थाना क्षेत्र के सत्यकाम स्कूल के पास बीच सड़क पर दबंगों के आतंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग बीच सड़क पर गुंडई करते देखे जा सकते हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर बीच सड़क पर गुंडई कर रहे हैं। दबंग ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट करते हैं और खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। दबंगों ने दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों और सामानों में जमकर तोड़फोड़ की। आसपास के लोगों ने घटना का लाइव वीडियो बना लिया और उसको वायरल कर दिया। वायरल वीडियो संज्ञान में आने पर पुलिस वीडियो की जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं दबंगों की बीच सड़क पर गुंडई से इलाके में दहशत का माहौल है और दबंग की गुंडई देखकर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। तेज रफ्तार बेकाबू कार घर में घुसी, 4 युवकों की मौत। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बुधवार सुबह हुआ बड़ा हादसा। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक घर में घुस गई। इस हादसे में 4 युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 की हालत नाजुक है। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। घर में सो रहे दंपति भी गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार कोतवाली देहात थाना इलाके के भूपिया मऊ चौकी इलाके में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग बबुराहा मोड़ के पास रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। कार सवार सभी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। श्रद्धालुओं से भरी महिंद्रा टीयूवी 300 कार अचानक बेकाबू होकर एक मकान में घुस गई। श्रद्धालुओं से भरी महिंद्रा टीयूवी 300 कार अचानक बेकाबू होकर एक मकान में घुस गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देवाधिदेव महादेव का पावन दिवस पूरे प्रदेशवासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
देवाधिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन यहां पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है। आज व्यापार भीड़ अयोध्या धाम में भी है। प्रदेश के सभी अन्य देवालयों शिवालयों में यह स्थिति है। गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वर नाथ धाम में, बागपत के पुरा महादेव में, मेरठ के ओगरनाथ बाबा के धाम में, बाराबंकी के महादेवा में बाबा लोदेश्वर नाथ मंदिर में, बरेली तो नाथ नगरी के रूप में ही विख्यात है। अनेक शिवालय वहां पर इस एकात्मता के साथ जोड़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही बस्ती में भदेश्वर नाथ जी का, अयोध्या धाम में नागेश्वर नाथ जी का, गोंडा में और अन्य स्थलों पर भी आपके संत कबीर नगर में तामेश्वर नाथ मंदिर में, रुद्रपुर में दुग्धेश्वर नाथ, देवरिया में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में अपार भीड़ इसी रूप में लोगों को दर्शन करने के लिए उमड़ती भी दिखाई दी है। मैं इन सभी लाखों श्रद्धालु जनों का जो आज विभिन्न शिवालयों में दर्शन कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर के गोरखपुर में प्रातः काल से गोरखनाथ मंदिर में अपार भीड़ है, मानसरोवर में अपार भीड़ है, ये मुक्तेश्वर नाथ और महादेव झारखंडी में अपार भीड़ है। इन सभी स्थलों पर और प्रदेश भर के सभी शिवालयों में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, इन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लोक कल्याण के भाव की प्रेरणा देवादिदेव महादेव से हम सबको प्राप्त होती है, उस लोक मंगल की कामना से हम लोग अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। महाकुंभ में, काशी विश्वनाथ धाम में और प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में प्रदेश से, देश से, दुनिया से जो भी श्रद्धालु आया है, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ऐसे आयोजन का मॉडल पहले कभी नहीं देखा, महाकुंभ संपन्न होने पर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार। प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में और सभी शिवालयों में आज लोग, श्रद्धालु भारी संख्या में एकत्रित होकर जल चढ़ा रहे हैं अपने आराध्य को। और आज महाकुंभ 2025 अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय, अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया, और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है, और ये पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते तथा शासन के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्विलांस हो, और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन हमारी जो टीम है और हमें जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों से जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। साथ ही साथ हमारी जो अन्य धर्मस्थली है, जैसे वाराणसी, अयोध्या तथा विंध्यवासिनी देवी, वहाँ भी जो भी व्यक्ति यहाँ आए, उन लोगों ने ऐसा देखा गया कि पूरा त्रिकोण पूरा किया है, वाराणसी और अयोध्या का भी। वहाँ भी प्रतिदिन लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु आते रहे हैं। तो हमारे जो संस्था की या पुलिस की जो एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई, और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं, और बिना किसी बड़ी घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। आज भी वाराणसी में जो शैव अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनमें से 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन कर लिया है। 2 अखाड़ों का अपराह्न में दर्शन होगा। रेलवे के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा, और प्रतिदिन लगभग जो मुख्य स्नानों के दिन 5 लाख और अन्य स्नानों के दिन लगभग 3 से 4 लाख लोग रेल सेवाओं का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और रेल मंत्रालय, आरपीएफ तथा हमारी जीआरपी
ने मिलके उनकी आवागमन को पूरी तरीके से सुगम और सरल बनाने की हर संभव प्रयास किया। बीइंग यूपी डीजीपी मुखिया होने के नाते कितना बड़ा, जिस समय शुरुआत हो रही थी, क्योंकि आज 45 दिन पूरे होंगे और महाकुंभ पूर्ण होगा, अभी स्नान चल रहा है, कितना बड़ा चैलेंज था जिस समय स्टार्ट हुआ था, कि लग रहा था कि किस तरीके से कर पाएंगे या नहीं? हमें पूरा विश्वास था और मैंने शुरुआती दिनों में भी कहा था कि हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। और हमारे साथियों ने 45 दिन तो कार्य किया ही, उसके पहले से भी लगभग 2 महीने से वो लोग लगातार मौके पे जाके उसकी ट्रेनिंग ली, वहाँ की टोपोग्राफी को देखा। हमने अपने लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी, गुड बिहेवियर की भी ट्रेनिंग दी, जिसका ये सुखद परिणाम है कि आपने खुद देखा होगा कि बिना किसी शस्त्र के लोगों ने किस तरह से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं के साथ पेश आए और 30,000 से भी अधिक खोए पाए लोगों को भी हम लोगों ने उनके परिवारीजनों से मिलाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको सभी राज्य जहाँ कुंभ भी होता है तथा बड़े कॉन्ग्रीगेशन होते हैं वो उससे सीख लेंगे। क्योंकि अभी स्नान चल रहा है, मैंने देखा कि पुलिस वहां पे सिर्फ एक सीटी के बल पे, इतना बड़ा लार्ज गैदरिंग, हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग का जहां महाकुंभ हो रहा है, एक सीटी के बल पे उन्होंने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं या लाउड हेलर से। जी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी, एक अवसर था और उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। और इस पूरे 45 दिन में हमारे साथियों ने जो कार्य किया है वो मैंने पहले भी बोला कि उस तरह की चीज़ इतिहास में देखने को अभी तक नहीं मिली है और आगे के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और जब कभी फिर यहाँ इस तरह का कुंभ होगा, इस लेवल का कुंभ होगा, तो इन चीज़ों को भी उसमें समाहित जरूर किया जाएगा। सर, चूंकि स्नान अभी चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में जो स्नानार्थी हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ताकि जो स्नान के लिए जो आएंगे वो लोग रात तक करेंगे या जो बचेंगे उनको रोका नहीं जाएगा? नहीं, अब तो जो लोग भी वहाँ आ चुके हैं वो सभी स्नान उनको कराने की पूरी जिम्मेदारी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनको गंतव्य तक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी, जैसा मैंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम भीड़ का आकलन करते हैं और उसी तरीके से लोगों को ऐसे जगहों पे, घाटों पे भेजते हैं कि जहाँ दबाव कम हो। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं हम उनको सकुशल स्नान करने के पश्चात ही भेजेंगे। और हमारी सुरक्षा के प्रबंध अभी कुछ दिनों तक और भी रहेंगे, जब तक कि वहाँ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एसेट भी क्रिएट कर रखा है। जब उन तक डिसमेंटल होंगे, लोग अपने घरों को जाएंगे, इस बीच में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ न हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। हम कह सकते हैं अंतिम स्नानार्थी के जाने तक पुलिस जी, हम अंतिम व्यक्ति के जाने तक वहाँ सुरक्षा देंगे। और उसके बाद भी जो संगम पर स्नानार्थी आते हैं उसके लिए भी हमारे प्रयागराज जनपद में ही ऐसी व्यवस्था रहती है कि उनको अबाधित तरीके से हम स्नान कराएं। डीजीपी आपके लिए कितना बड़ा ये हम कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा, ये तो ऐसे अवसर सभी लोगों को नहीं मिलते और ये गौरव की बात है। और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो ये न भूलने वाली बात है और इस चीज़ को मैं हमेशा अपने स्मृति में समेट के रखूँगा। जापान भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम को एस जयशंकर ने किया वर्चुअली संबोधित। Konnichiwa, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm glad to address this distinguished gathering at the Japan-India-Africa Business Forum. I would like to begin by expressing my appreciation to the government of Japan and Nikkei for convening this forum. It highlights the deep and shared commitment of India and Japan to strengthening our engagement bilaterally as well as collaborate to promote development and economic growth in Africa and beyond. India and Japan share a relationship anchored in shared values of democracy, freedom, and rule of law, as well as a common vision
for a free and open Indo-Pacific. Over the years, our bilateral relations have evolved into a special strategic and global partnership. Together, we have built strong foundations in areas such as infrastructure, technology, healthcare, and education. Our engagement within Quad further complements and reinforces our bilateral engagement in a wide range of areas for greater public good. Friends, as the Global South emerges as a future driver of economic growth, it is imperative that we ensure its aspirations and interests are fully represented on the global stage. India has consistently championed this cause, whether through the voice of the Global South summits or indeed our G20 presidency, where African Union's full membership in the G20 was successfully ensured. And of course, in platforms such as the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, and the India-Africa Forum Summit, IAFS. ईंट से सिर और चेहरा कूचकर युवक की हत्या, साथ में बैठकर शराब पीने वाले दो दोस्त लापता, पुलिस कर रही जांच। मेरठ में जानी खुर्द के गांव कुसैडी में मंगलवार रात अजय उर्फ बिट्टू की ईंट से सिर और चेहरा कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार सुबह 7 बजे गांव कुसैडी से निवाड़ी जाने वाले रास्ते पर स्थित बाग किनारे अजय का शव ग्रामीण को पड़ा मिला। जानकारी पर जानी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर खून से सनी एक ईंट मिली। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।